बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी सावधानी वाली खबर और आपसे जुड़ी खबर। प्रदेश में बारिश के 4 सिस्टम एक्टिव हैं, सक्रिय हैं और आज से फिर तेज बारिश का दौर शुरू होगा। खंडवा, इंदौर समेत 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा और मंदसौर येलो अलर्ट है। यहां पर अब तक नीमच, रतलाम, इंदौर, बुरहानपुर इन जगहों पर सामान्य से 60% ज्यादा बारिश हो चुकी है। अशोकनगर, टीकमगढ़, दमोह, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली यहां पर सामान्य से कम बारिश है, यानी और बारिश की दरकार है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। 14 जिलों के लिए यह नया अलर्ट जारी किया गया है। विदिशा, रायसेन, सीहोर समेत कई जिलों में बारिश होगी। तो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई जिले ऐसे जहां अभी भी बारिश की दरकार है। 4 सिस्टम एक्टिव है। 4 सिस्टम एक्टिव होने की वजह से बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कई जिले ऐसे हैं जहां 60% से ज्यादा बारिश हो चुकी है, लेकिन अशोकनगर, टीकमगढ़, दमोह, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली में सामान्य से कम बारिश हुई है। इन जिलों में बारिश की और दरकार है। आज के लिए 14 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जमकर बादल बरसेंगे। वजह यह भी कि बारिश का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि 4 सिस्टम एक्टिव हैं। बारिश के 4 सिस्टम एक्टिव हैं और यही वजह है कि अभी बारिश और होगी। और अब पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता दें। छात्राओं से पानी भरवाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी किस तरह से छात्राओं से ट्रक से बेंच अनलोड करवाई जा रही है। अब पेंड्रा की ये तस्वीरें देख लीजिए जहां कन्या छात्रावास की छात्राएं पानी भर रही हैं। पानी नहीं, पुस्तक के लिए पहुंची हैं वो स्कूल। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। कन्या छात्रावास में पानी भरवाया जा रहा है। इसका वीडियो भी सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बाहर से पानी लाती दिख रही हैं छात्राएं। कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाया था बेंच ढुलाई जा रही है, बेंच की ढुलाई करवाई जा रही है। यह सब काम के लिए बच्चे स्कूल नहीं पहुंचते हैं। अब जब पेंड्रा का यह वीडियो सामने आया है, परिजनों में रोष है। मरवाही ब्लॉक के सेमर दर्री छात्रावास का यह पूरा मामला है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। छात्राएं पानी लेकर आ रही हैं। मरवाही ब्लॉक के सेमर दर्री का ये पूरा मामला है। कुछ दिनों पहले की वो खबर आपको याद होगी, छत्तीसगढ़ का ही वो मामला जहां बच्चियां बेंच, गरियाबंद का मामला हमने आपको दिखाया था। गरियाबंद में छात्राएं ट्रक से बेंच उतार रही हैं, उन बेंच को स्कूल के अंदर तक लेकर जा रही हैं। ये सब काम बच्चों के होते हैं? ये एक बड़ा सवाल। अब पेंड्रा की तस्वीरें सामने आई हैं। बदहाली और बद इंतजामी की, घनघोर बद इंतजामी की ये तस्वीरें हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख लीजिए। बच्चों को आपने पढ़ने भेजा है। छात्रावास का ये मामला, हॉस्टल का ये मामला है। ये सही है, छात्रों को अपना काम करना आना चाहिए, पर यह गलत है कि उनसे आप काम करवाएं। सुबीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबीर, पूरी जानकारी।
जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये मरवाही ब्लॉक के तेमरदरी हॉस्टल का मामला है, जहां पे बच्चियों को पानी भरता देखा जा सकता है। वहीं पे कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे इसको वायरल किया है, जिसके बाद लोग इसकी लगातार आलोचना कर रहे हैं। वहीं इनके परिजनों की अगर माने तो उनके परिजनों का कहना है कि वे अपनी बच्चियों को हॉस्टल में काम करवाने को नहीं भेजे, वो स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। पर उसके बावजूद अगर हॉस्टल से बच्चों को बाहर निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव आता है और परिजनों में इस चीज का रोष भी है। वहीं पे अगर पंचायत प्रतिनिधियों की माने तो लगातार ही ऐसा सामने आता है, ऐसा दृश्य जहां पे बच्चियों को बाहर निकाल के काम करवाया जाता है या फिर उनको बाहर भेज के पानी भरवाने का काम करवाया जाता है, जिसके बाद प्रतिनिधियों में भी ये बात प्रतिनिधि भी ये बात को सामने रख रहे हैं कि हॉस्टल अधीक्षक या अधीक्षिका इस चीज पे कभी भी बराबर काम नहीं करती हैं और बच्चों के सुरक्षा से बार बार ही खिलवाड़ होता है, ये प्रतिनिधियों का कहना है। जी ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुबीर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। तो एक तरफ बेटियां पानी भरती नजर आई हैं और एक तरफ बेटियों का आज सम्मान होगा। आज से फिर लाडली बहना योजना के आवेदन भरे जाएंगे। 21 साल की विवाहित पात्र महिलाएं भी आवेदन कर सकेंगी। ट्रैक्टर धारक परिवार, यानी अगर किसी के परिवार में ट्रैक्टर है, इसे आय के कसौटी के तौर पर देखा जा रहा है, आय के मानक के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रैक्टर धारक परिवार की महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकेंगी। सुबह से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाने थे और यह सिलसिला जल्द शुरू हो जाएगा। और अब बड़ी खबर रायपुर से। बीजेपी आज कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेगी। दोपहर 1 बजे कलेक्टर कार्यालय का घेराव होना है। कांग्रेस के विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। रायपुर पश्चिम के कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मंत्री घेराव करेंगे और 5000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा इसमें किया जा रहा है। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर। निजी अस्पताल प्रबंधन की गुंडागर्दी सामने आई है। गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं निजी अस्पताल पर। बेटे के इलाज के लिए पहुंचे पिता और परिजनों को पीटा गया। तोरवा थाना इलाके के स्वास्थ्य अस्पताल का यह मामला है। अस्पताल में तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ पीड़ित परिवार में आक्रोश है। अस्पताल में तनाव की स्थिति है। मौके पर पुलिस मौजूद है। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ परिवार में आक्रोश है। ये पूरा मामला पिटाई का है। बेटे के इलाज के लिए जब पिता पहुंचे तो मारपीट की गई। परिवार वालों का ये आरोप है। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर। बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या की गई है। धारदार हथियार से बुजुर्ग महिला की हत्या की गई। आरोपी फरार है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मौका मुआयना किया जा रहा है। लखनपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। अंबिकापुर से खबर आपको बता दें। धारदार हथियार से बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है। कटनी में एक रिश्वतखोर पटवारी का ऐसा कारनामा सामने आया, करतूत सामने आई, जिसने लोकायुक्त के साथ साथ पुलिस के माथे पर पसीना ला दिया। चालबाज पटवारी ने डॉक्टर्स को भी खूब छकाया। देखिए। लोकायुक्त टीम के छूटे पसीने, पुलिस को भी खूब छकाया। डॉक्टर भी हुए हैरान परेशान। चर्चा में पटवारी का पैतरा। पुलिस के साथ चल रहे इस शख्स की अकड़ देखिए। ये लगातार मुंह चला रहा है। इसके चेहरे पर किसी तरह की शिकन नहीं है, ना ही ये परेशान दिख रहा है। हाँ, इसके साथ चल रहे लोग जरूर परेशान हैं।
अब देखिए इस अस्पताल के स्ट्रेचर पर बैठाया गया। इस बीच ये किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन लगातार मुंह चलाया जा रहा है। इसे पुलिसकर्मी के साथ दूसरे लोग उगलने को बोल रहे हैं, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता। अब पूरा मामला समझिए। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने कटनी जिले के बिढ़री ग्राम के पटवारी को 5,000 की रिश्वत देते गिरफ्तार किया। लोकायुक्त ने जैसे ही उसे पकड़ा, उसने तुरंत पूरे रिश्वत के पैसे अपने मुंह में रख लिए और चबाने लगा। लाख कोशिश के बाद भी पटवारी ने रुपए अपने मुंह से नहीं निकाले। इसके बाद पटवारी को जबलपुर लोकायुक्त के अधिकारी तुरंत कटनी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहाँ भी उसने मुंह से पैसे नहीं निकले। आज दिनांक को आवेदक को रिश्वत लेने के लिए बिलहरी स्थित अपने प्राइवेट कार्यालय में बुलाया गया, जहां पर रिश्वत आवेदक द्वारा दी गई। उसी दौरान टीम द्वारा ट्रैप किया गया। जैसे ही टीम द्वारा ट्रैप करने की कार्रवाई की गई, उसी दौरान जो पटवारी है गजेंद्र सिंह द्वारा उक्त जो रिश्वती राशि है उसको उठा करके अपने मुंह में रख करके उसको चबा करके उन्हें नष्ट करने की कोशिश किया है। कितनी राशि थी? 4,500 रुपये। सर, तो उसके बाद क्या किया गया? जैसे उसने नोटों को चबा लिया, हाँ, उसे प्रयास किया कि बाहर निकाल दे, लेकिन उसे द्वारा नहीं निकाला गया। तो आज उसको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ से डॉक्टर साहब द्वारा उसे नोटों को जब्त किया गया। पटवारी की हेकड़ी के सामने लोकायुक्त की एक न चली। आखिरकार टीम ने दूसरे दस्तावेज जब्त किए। दरअसल जब टीम किसी को रिश्वत लेते पकड़ती है, तो सबूत के तौर पर उस रकम को भी जब्त करती है, और ये बात चालबाज पटवारी समझता था। इस वजह से उसने सबूत को चबाकर नष्ट कर दिया। हालांकि दूसरे सबूतों के आधार पर पटवारी को दबोचने की कोशिश लोकायुक्त जरूर करे। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, आपको नजर भी आ रहे होंगे। वासु, ठीक है, थोड़ा फिल्मी मामला है, पटवारी फिल्में भी ज्यादा देखता होगा, लेकिन जिस तरह से ट्रैप बिछाया गया, इससे पकड़ा गया, एक बात तय है, इन तमाम घटनाक्रम से इतर अदालत में इससे साबित कर पाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि नोट बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य होते हैं, वो भी केमिकल लगा नोट। वासु, निश्चित तौर पर ललित जी, देखिए कटनी से जो मामला सामने आया है वो अपने आप में काफी हैरान करने वाला है कि पहले तो एक पटवारी रिश्वत लेने के लिए जो आवेदक होता है उसे अपने निजी ऑफिस में बुलाता है, और वहां पर जब उसे इस बात की भनक हो जाती है कि जो आवेदक है उसने उसकी शिकायत ईडब्ल्यूएस को लोकायुक्त कर दी है और टीम भी उस पर नजर रख रही है, तो जैसे ही वो रिश्वत के पैसे लेता है और उन्हें वो निगलने की कोशिश करता है ताकि साक्ष्य मिटा दिए जाए और उसको ज्यादा दिक्कत, ज्यादा परेशानी ना हो। बहुत ही शातिर तरीके से उसने नोटों को निगलने का काम किया। हालांकि जब तक ये पूरी कार्रवाई होती, वो रंगे हाथों ये कहा जा सकता है कि पकड़ा जा चुका था, और वहां पर मौजूद टीम ने जो दूसरे साक्ष्य हैं उनको कलेक्ट किया और उसे अब अदालत के सामने पेश करने का काम किया जाएगा। लेकिन इस पूरे अगर मामले को देखा जाए तो बड़ी हैरानी की बात यह है कि तमाम सरकार की कोशिशों के बाद, ईडब्ल्यूएस की, लोकायुक्त की लगातार कार्रवाइयों के बाद भी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से इस तरीके की जो तस्वीरें हैं, जो घटनाएं हैं, वो लगातार सामने आ रही हैं और जिनकी रोकथाम बेहद जरूरी है। हालांकि जो आवेदक हैं जिनसे रिश्वत ली जाती है और जो आम लोग हैं जिनसे रिश्वत की डिमांड की जाती है, अगर वो इसी तरह से जागरूक रहेंगे अपने हक और अधिकार के लिए, तो निश्चित तौर पर इससे एक बड़ा फर्क पड़ेगा। हालांकि मेडिकल जो जांच हुई है उस रिपोर्ट के आधार पर और मौके पर जिस तरीके की स्थितियां बनी, हालात बनी, और जो वहां पर अधिकारी मौजूद थे और जो आवेदक मौजूद है उसके बयानों के आधार पर मुझे लगता है ललित की हाँ, जी 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 जी, चलिए बहुत 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 शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। जगदलपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। दरभा के पखनार से इसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार नक्सली पर कई मामले दर्ज हैं और विस्फोटक सामग्री भी इसके पास से जब्त की गई है। एक नक्सली गिरफ्तार किया गया है। जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरभा के पखनार से ये पूरी गिरफ्तारी हुई है और कई मामले इस पर दर्ज हैं। वांटेड ये था लंबे अरसे से। विस्फोटक सामग्री भी इसके पास से जब्त की गई है। अपने प्यार को पाने के लिए सीमा पार करना एक ट्रेंड बनता जा रहा है।
पाकिस्तान की सीमा हैदर के बाद अब इसी तरह का एक और मामला सामने आया। भारत की अंजू अपने प्यार के लिए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। अंजू और नसरुल्लाह के बीच 4 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। 34 साल की अंजू पहले से शादीशुदा है। राजस्थान के अलवर के भिवाड़ी में अपने पति अरविंद के साथ वो रह रही थी। अंजू का मायका मध्य प्रदेश का ग्वालियर है। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ। राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान गई अंजू का एमपी कनेक्शन सामने आया है। अंजू का बचपन ग्वालियर जिले में टेकनपुर के बोना गांव में गुजरा है। अंजू 15 साल तक यहीं रही है, जबकि गांव में रहने वाले उसके पिता गया प्रसाद ने मामले में बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि अंजू एक सन की लड़की है। अंजू की शादी राजस्थान के भिवाड़ी के रहने वाले अरविंद मीना से की थी, लेकिन वो पाकिस्तान पहुंच गए, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने पाकिस्तान के नसरुल्लाह से अंजू के संबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात की। इसके मामले में कल ही जानकारी मिली है। सब क्या जानकारी है आपको? मेरे बच्चे ने बताया था कि ऐसी बात है, दीदी उधर चले गया, लाहौर चला गया है। पर मुझे एक्चुअली पता नहीं था कुछ भी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मैं अपने इधर रह रहा हूँ, अपने घर में आकर के। मेरा मकान खाली पड़ा हुआ था, इसलिए मैं अपने मकान पे यहाँ रह रहा हूँ। बेटी पहले यहीं रहती थी टेकन? नहीं, बेटी को तो 20 साल पहले मैंने मैरिज कर दिया, तो बेटी जाने वो दामाद जाने। मेरा कोई उनसे संबंध नहीं है। अलवर में किया, वो भिवाड़ी में किया था शादी, और काफ़ी समय हो गया, मेरे ख्याल से 20 साल हो गया है। हाँ जी। टेकनपुर कब से नहीं आए हो? टेकनपुर से मेरे ख्याल से मैं बुलाते ही नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो सन की टाइप की लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की में। खास बात ये भी कि अंजू के पिता गया प्रसाद भी धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। वो क्रिश्चियन धर्म को अपना चुके हैं, जिसके बाद उनका नाम अब गया प्रसाद की जगह थॉमस हो गया है। वहीं अंजू का मामला सामने आने के बाद ये मुद्दा गाँव में चर्चा का विषय बन गया है। गाँव के लोगों का कहना है कि ये उनके लिए शर्म की बात है। गांव की बेटी प्यार के लिए अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान अपने आशिक के पास पहुंच गई। मतलब पहले रहते थे, अब आना जाना तो बहुत कम करते हैं। कभी कभी आते हैं घर देखने के लिए, कभी कभी आते जाते, माँ बाप आते हैं, बच्चे नहीं आते इतने। बच्चे कभी कभी आते हैं, एक आध। अंजू जो थी वो कब तक यहाँ रही? अंजू 15-16 साल तक यहाँ रही थी। उसके बाद में दिल्ली चले गए, सब माँ बाप बच्चे को लेकर दिल्ली चले गए। वहीं से इनकी पढ़ाई लिखाई हो गई, वहीं से शादी हो गई। ये बात है बेटा। अब क्या बोलते हैं पाकिस्तान गई है, हमें पता नहीं है। यही बात है बेटा। व्यवहार था इन लोगों का? व्यवहार अच्छे थे, सीधे साधे परिवार थे बहुत। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से ज्यादा अच्छे से रहते थे। पाकिस्तान के नसरुल्लाह और अंजू के बीच 4 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई। 34 साल की अंजू पहले से शादीशुदा है और राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में अपने पति अरविंद के साथ रह रही थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान पहुंच गई है। अंजू विजिटर वीजा पर 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंची थी। अंजू वाघा अटारी बॉर्डर से भारत से कानूनी रूप से पाकिस्तान गई है। अंजू के पास वैध पासपोर्ट है, जो 20 अगस्त तक वैलिड है। इसके बाद अंजू वापस भारत लौट आएगी। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर और अंजू के मामले में एक ही जैसे लग रहे हैं। जहां सीमा पबजी गेम खेलने के दौरान सचिन के साथ रहने के लिए छुपकर भारत चली आई, तो वहीं अंजू सोशल मीडिया के जरिए नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान चली। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब दमोह से बड़ी खबर। तेंदुखेड़ा में तालाब फूटने से गांव में पानी भर गया। जैतगढ़ और पोड़ी गांव के जो खेत हैं उनमें पानी भर गया है। जिला प्रशासन मौके पर है। गांव और खेतों में पानी भरने से लोगों को नुकसान हुआ है। एहतियातन गांव को खाली करवा लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दमोह से बड़ी खबर। तेंदुखेड़ा में तालाब फूट गया। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। गांव में पानी भर गया है। जैतगढ़ और पौड़ी गांव में पानी भरा है। खेतों में पानी भर गया है। एहतियातन पूरे गांव को खाली करवाया गया है। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, अचानक फूटा है ये तालाब या अनदेखी होते रही और ये आपदा आन पड़ी? आशीष।
ललित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमोह जिले के तेंदुखेड़ा विकासखंड के अंतर्गत आने वाला पौड़ी जलाशय, जिसे पौड़ी जलाशय कहा जाता है, पौड़ी गांव के पास यह स्थित है और पौड़ी के साथ जैतगढ़ गांव भी आसपास है। और ये पौड़ी जलाशय फूटने का घटनाक्रम सामने आया है। अनदेखी है, लापरवाही है या अचानक हुआ है, इस मामले को लेकर के अधिकारियों के द्वारा जांच की बात कही जा रही है। लेकिन पानी निकलने से, जलाशय की पार फूट जाने से यह हादसा हुआ है और यहाँ पर आसपास के जो 2 गांव है वहां पर पानी भर गया है। एहतियातन रात के वक्त जब ये घटना हुआ, देर रात के वक्त प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर गांव को खाली कराया गया, लोगों को सुरक्षित किया गया। खेतों में पानी भर गया है, गांव में भी पानी भर गया है। हालांकि अभी जो तात्कालिक रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो पानी धीरे धीरे तालाब से भी कम हो रहा है और गांव से भी कम हो रहा है, क्योंकि आगे की तरफ पानी अब बह रहा है, बढ़ रहा है। और ऐसे में अभी हालांकि सुरक्षा की बात कही जा रही है, लेकिन देखना यह होगा कि किस वजह से यह तालाब फूटा, किसकी जिम्मेदारी है और अभी कितना और इस मामले से लेकर के नुकसान होगा, क्योंकि खेतों में फसलें भी हैं और उसमें पानी भरने की वजह से काफी नुकसान भी लोगों को हुआ है। और गांव में पानी भरने से लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि अचानक पानी के बढ़ जाने से इस तरह की स्थितियां सामने आई है। ललित जी। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी है।